वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस बाल भारती सीनियर सेकेंडरी स्कूल मोटा रोड बेवर। आज आपको बताने जा रहे हैं जो RH टेकर 11 से बताने जा रहे हैं। तो RH टेकर के 5 जगत वर्गीकरण प्रणाली के बारे में बताने जा रहे हैं। तो RH टेकर ने 5 किंगडम सिस्टम बताया था सबसे पहले। तो इस 5 किंगडम सिस्टम के अकॉर्डिंग क्या होता है कि इन्होंने संसार में पाई जाने वाली जीव जातियों को 5 वर्गों में बांटा था। तो जैसे मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, एनिमलिया और प्लांटाई, ये 5 वर्ग बनाए थे इन्होंने। तो कौन कौन से? मोनेरा, प्रोटिस्टा, एनिमलिया, फंजाई, प्लांटाई। तो ये 5 जगत वर्गीकरण प्रणाली RH टेकर के द्वारा दी गई थी। तो सबसे पहले हम बताते हैं आपको जगत मोनेरा के बारे में। तो जगत मोनेरा जो है सूक्ष्म जीवियों, जितने भी सूक्ष्म जीव होते हैं इसके अंतर्गत आते हैं। जैसे बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, एक्टिनोमाइसिटीज, ये इसी के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, बैक्टीरिया है, साइनोबैक्टीरिया है, एक्टिनोमाइसिटीज है, ये जगत मोनेरा के अंतर्गत आते हैं। तो साइनोबैक्टीरिया को आम भाषा में नील हरित शैवाल जिसे हम कहते हैं। तो आपको हम बताने जा रहे हैं मोनेरा के बारे मोनेरा जगत के बारे में। तो सबसे पहले सुनिएगा बैक्टीरिया के बारे में, यानी कि जीवाणु। बैक्टीरिया क्या है कि एक प्रोकैरियोटिक कोशिका वाला शरीर है बैक्टीरिया। और बैक्टीरिया जो होते हैं ये सर्वव्यापी, यानी कहने का तात्पर्य ये है ये सभी जगह व्याप्त होते हैं। ये जल में भी और मृदा में भी, वायु में भी, हर जगह प्रेजेंट होते हैं। तो कहने का तात्पर्य ये सभी जगह व्याप्त होते हैं। और क्या होता है कि जो बैक्टीरिया होते हैं, देखो जितनी भी चीज़ें हम देख रहे हैं या तो उनको मतलब कहने का मतलब है उनको गलाने, एक तरीके से कहें सड़ाने का कार्य जो है बैक्टीरिया के माध्यम से ही होता है। अब जैसे आप समझते होंगे जैसे कोई भी चीज़ है, भोजन है, ठीक है, या अन्य चीज़ें जो हैं गंध उत्पन्न करने लगती हैं, तो ये उन पे बैक्टीरिया अटैक के कारण होता है। बैक्टीरिया अटैक से मतलब ये है कि जैसे हालांकि बैक्टीरिया हानि ही नहीं सिर्फ लाभकारी क्रियाएं भी करते हैं, वो भी बताएंगे क्या होती हैं उनकी। तो हानिकारक क्रियाओं से ये तात्पर्य है, जैसे हम बता रहे थे कि ये भोजन का स्वाद और उसका आकार, गंध सब बदल देते हैं। अगर जैसे भोजन अगर रखा रहे तो ये बैक्टीरिया जो होते हैं ये जो उसमें अटैक करके भोजन पर ये उसमें गंध या उसका स्वाद दोनों जो है परिवर्तित कर देते हैं। इसीलिए देखा होगा जो रखा हुआ भोजन होता है उसमें दुर्गंध आने लगती है और उसका स्वाद भी जो है चेंज हो जाता है। तो ये जीवाणुओं के प्रभाव के कारण होता है। तो और क्या होता है, जैसे जीवाणु जो है ये हमारे शरीर में गंध फैलाना है। जैसे हमारे शरीर में दुर्गंध आती है तो इसी के कारण आती है। अगर आप देखो, अगर एक चीज़ देखेंगे, अगर आप जैसे आप नहा कर आए हों तुरंत और यदि आपके पसीने निकले तो उसमें बदबू नहीं आएगी। तो क्योंकि क्या होता है तब तक बैक्टीरिया इतने जमा नहीं हो पाते हमारे शरीर पे। जैसे फिर थोड़ी देर बाद क्या होता है कि ये बैक्टीरिया जो है पनपने लगते हैं जहाँ पे पसीना होता है और तो ये दुर्गंध आने लगती है हमारे शरीर से। मुंह में भी बैक्टीरिया जो है दुर्गंध लाते हैं। मुंह में बैक्टीरिया जो होते हैं हमारे शरीर में संसार की आबादी के बराबर बैक्टीरिया रहते हैं। लगभग 7.5 अरब के लगभग जो है बैक्टीरिया हमारे मुंह में होते हैं अकेले। तो बैक्टीरिया जो है इस तरीके से बहुत सारी क्रियाएं करते हैं, भोजन को सड़ाने में या दुर्गंध फैलाने में। ठीक है, तो ऐसी बहुत सारी क्रियाएं हैं बैक्टीरिया की जो हमारे लिए हानिकारक होती हैं। अब जैसे क्या है
कि बैक्टीरिया जो होते हैं ये हर जैसे लाभकारी क्रिया में जैसे बता रहे थे कुछ, अब जैसे रोड साइड पे, रोड के किनारे जो जीव जंतु मर जाते हैं तो बैक्टीरिया उनको पचा जाते, कहने का मतलब उनको गलाकर पचा जाते हैं। देखा होगा आपने रोड साइड पे अगर कोई जीव जंतु मरा पड़ा है तो वो उसमें दुर्गंध आने लगती है, तीव्र गंध आती है। तो इसका कारण क्या है कि बैक्टीरिया के बचाव के उपाय जो रहते हैं, जैसे या तो क्लाइमेट जो है, बैक्टीरिया जो नॉर्मली जो 20 से 35 डिग्री जो रहता है इनके लिए सूटेबल टेम्परेचर रहता है बैक्टीरियाओं के लिए। तो अगर जैसे अधिक सर्दी होती है, अधिक ठंडक होती है तो भी जो है जल्दी से जो है बैक्टीरिया नहीं पनप पाते। देखा होगा आपने सर्दियों में भोजन देर से ख़राब होता है और फ्रिज में रख देते हैं तो जो है नहीं ख़राब होता है। इसका कारण टेम्परेचर होता है। जहाँ टेम्परेचर लो होगा तो वहाँ पे बैक्टीरिया जो है नहीं पनप पाएंगे। और या टेम्परेचर हाई हो, या तो जैसे टेम्परेचर हाई के लिए क्या होता है कि जो बैक्टीरिया जैसे जो होते हैं तो ये हमारे शरीर में, जैसे हमने बताया, जैसे भोजन को जैसे सड़ाने का और अन्य तरीके इस तरीके के कार्य करते रहते हैं बैक्टीरिया की खोज एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक ने की थी। इन्होंने ही सबसे पहले माइक्रोस्कोप की खोज की थी। इन्होंने ही सबसे पहले जो है माइक्रोस्कोप की सहायता से अपनी गाल की कोशिकाओं से निकाल के जो है बैक्टीरियाओं का अध्ययन किया था। बैक्टीरिया हमने बताया, जैसे बैक्टीरिया की हानिकारक, जैसे बता रहे थे, बैक्टीरिया से बचाव के किसी भी चीज़ के, जैसे या तो टेम्परेचर को लो करके या टेम्परेचर को हाई करके, इस तरीके से बचा जा सकता है। कोल्ड स्टोर का यही कार्य होता है कि उसमें आलू ना ख़राब होने का प्रमुख कारण यही रहता है कि वहाँ पे टेम्परेचर जो है रहता है लो रहता है, तो वहाँ पे बैक्टीरिया जो है अन्य ये चीज़ें नहीं पनप पाती हैं। बैक्टीरिया की कुछ हानिकारक क्रियाएं बताते हैं। बैक्टीरिया जो होते हैं ये रोग फैलाते हैं और बाकी जो बताई थी हमने तुम्हें, मानव में रोग फैलाने के लिए बैक्टीरिया जो है, जैसे टीबी है, कोढ़ है, ठीक है, और निमोनिया है, ये सब बैक्टीरिया से होने वाले रोग हैं। टीबी माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस नामक बैक्टीरिया से फैलती है और निमोनिया स्ट्रेप्टोकोकस निमोनाई बैक्टीरिया से होता है और कोढ़ माइक्रोबैक्टीरियम लेप्रोजी नामक बैक्टीरिया से फैलता है। तो ये बैक्टीरिया से होने वाले रोग हैं। बैक्टीरिया हमारे शरीर में भोजन की सहायता से या जल की सहायता से या किसी के कांटेक्ट में, जैसे कोई कम्युनिकेबल डिजीज़ है उसके कांटेक्ट, जैसे ट्यूबरक्लोसिस यानी टीबी है, तो इसे कम्युनिकेशन से उसके जो है उससे मतलब जो है कांटेक्ट में आने से ये ट्रांसफ़र हो सकता है, ठीक है। तो बैक्टीरिया द्वारा रोग है ये भी टीबी। और बैक्टीरिया की लाभकारी क्रिया मतलब ये है, बैक्टीरिया के माध्यम से जो पनीर उद्योग, डबल रोटी उद्योग है, दही का निर्माण है और एंटीबायोटिक औषधियों के निर्माण में, इन सभी जगह बैक्टीरिया का प्रयोग किया जाता है। और सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में जीवाणुओं का प्रयोग किया जाता है। तो जीवाणु जो होते हैं ये, अब जैसे दही है, दही अगर ताज़ा जमा हुआ दही है लगभग 1 ग्राम, तो उसमें 10 की पावर 12 बैक्टीरिया पाए जाएंगे। तो बैक्टीरिया जो होते हैं दही में जो है, तो लैक्टिक बैसिलस नामक बैक्टीरिया पाया जाता है दही में, जो दही में उपस्थित प्रोटीन को अलग और जल को अलग कर लेता है। इसीलिए आपने देखा दही में जल अलग रहता है और प्रोटीन जो है अलग जमा हो जाता है, तो ये जम जाती है इस तरीके से। और क्या होता है, जैसे पनीर उद्योग में, पनीर निर्माण में भी जो है बैक्टीरिया जो है प्रयोग किया जाता है, ईस्ट। तो उसमें क्या होता है कि पनीर में आप देखे होंगे छोटे छोटे सूक्ष्म से छिद्र होते हैं पनीर में, तो उनमें क्या होता है कि जो बैक्टीरिया जो है रेस्पिरेशन कर रहे हो, तो इसलिए उसमें से छोटे छोटे छिद्र हो जाते हैं जिससे वायु बाहर निकलती रहती है। और क्या होता है, जैसे जो
ब्रेड में भी आपने देखा होगा, जो ब्रेड होती है उसमें भी छोटे छोटे छिद्र होते बहुत सारे, तो उनमें भी जो है रेस्पायरेशन होता रहता है बैक्टीरियाओं का। आमतौर पे बैक्टीरियाओं को ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है, यानी कि अनऑक्सी करते हैं बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया जो होते हैं ये लाभकारी और हानिकारक दोनों प्रकार की क्रियाएं करते हैं। बैक्टीरिया जो होते हैं हमारे लिए, हमने बताया, लाभकारी हानिकारक दोनों प्रकार की क्रियाएं करते हैं। हानि इसलिए है कि ये रोग फैलाते हैं, मानव में भोजन को सड़ाते हैं या अन्य पदार्थों को जो है सड़ा देते हैं, तो ये इसलिए हानिकारक है। लाभकारी इसलिए है कि ये इनसे प्रोटीन हमें अधिक मात्रा में प्राप्त होती है। जैसे हमने बताया ये दही के भी निर्माण में सहायक होते हैं, एंटीबायोटिक औषधियों का भी निर्माण करते हैं। एंटीबायोटिक औषधियाँ जो होती हैं, सबसे पहले एंटीबायोटिक औषधि की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। जो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग थे उन्होंने सबसे पहले पेनिसिलिन एंटीबायोटिक बनाया था। इस एंटीबायोटिक का प्रयोग जो है घाव भरने में किया जाता है। तो सबसे पहला जो है एंटीबायोटिक अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा ही बनाया गया था। और ये जो होता है, जैसे हमने बताया, पेनिसिलिन का प्रयोग जो होता है घाव जैसे सूख ना रहा हो तो उसमें इसका प्रयोग किया जाता है। तो ये एंटीबैक्टीरियल होते हैं। आगे बताते हैं हम आपको फंजाई के बारे में, यानी कि कवक के बारे में। कवक क्या होते हैं? ये सपोषी, मतोपजीवी और विषमपोषी प्रकार का इनमें पोषण पाया जाता है। कवक जो होते हैं ये भी बैक्टीरिया की तरह लाभकारी और हानिकारक दोनों प्रकार की क्रियाएं करते हैं। सबसे पहला जो एंटीबायोटिक बनाया गया था वो कवक से ही, पेनिसिलियम नोटेटम नामक एक कवक था, उससे ही पेनिसिलिन बनाया गया था। तो कवक जो है, अच्छा होता है, कवक क्या होता है? नम एवं छायादार स्थानों में रहते हैं। कवक जो होते हैं नम और छायादार स्थानों में रहते हैं। और ये जो होते हैं तो और ये भी टेम्परेचर जो है ना तो अधिक सर्दी, कहने का मतलब है ये भी 20 से 35 डिग्री के बीच में रहते हैं। बरसात इनके लिए, बरसात का मौसम इसीलिए अनुकूल होता है क्योंकि बरसात के मौसम में क्या होता है, ना तो अधिक सर्दी होती है और ना ही अधिक गर्मी होती है। ठीक है, बरसात में। और क्या होता है कि ये जो होते हैं कवक, इनमें जो दांत, खाज, ये जो है इचेस, यानी कि इन रोगों को ये बैक्टीरिया के द्वारा ही होते हैं। तो ये कवक जो होते हैं ये मानव में रोग, जैसे हमने एचएस है, ये फैला देते हैं। देखो, माइक्रोस्पोर नामक एक कवक होता है। यह कवक मानव में इस दांत खाज को फैलाता है। आमतौर पे आपने देखा ही होगा कि बरसातों में इस तरीके की समस्याएं अधिक होती हैं। क्या होता है, बरसातों में अगर कपड़े हैं या ढंग से अगर इनमें नमी रहती है तो ये वहाँ पे बैठ जाते हैं। ठीक है, और फिर उन जो है गीले ही कपड़ों का जो है हम उपयोग कर लेते हैं। तो इससे क्या होता है, ये हमारे शरीर पे धीरे धीरे पूरे शरीर में फैलने लगते हैं। तो खुजली है एक स्थान से होगी, फिर जो है पूरे शरीर में इसी तरह धीरे धीरे ये फैलते चले जाते हैं। तो कवक जो होते हैं ये हमारे शरीर में इसी तरीके से फैलते हैं। तो इस तरीके से कवक जो है मानव शरीर में